बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से खुद ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से पीपीएससी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पीपीएससी जॉब्स के लिए खुद अप्लाई भी कर सकते हैं और उसका चालान फॉर्म भी खुद पे कर सकते हैं। ये काम किस तरह से करना है, ये सारा प्रोसेस मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है www.ppsc.gop.pk। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने पीपीएससी का जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है www.ppsc.gop.pk। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन होती है, तो उस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होती है आपने उस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पीपीएससी का ये मेन पेज ओपन होता है। इस तरह का आपको मेन पेज ओपन हुआ नजर आता है। तो आपने पहले जॉब सिलेक्ट करनी है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कौन सी आपके जॉब्स हैं और आप किस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जॉब्स के सेक्शन में देखें तो आपको जॉब्स नजर आ रही हैं, एड्स नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर इन एड्स को क्लिक करें, चेक करें और देख सकते हैं कि आपके कौन से एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी जॉब्स आपसे रिलेटेड है। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपने अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। इस तरह का ये पेज आपके सामने ओपन होता है। तो जैसे ही आपके पास सामने पेज ओपन होता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप मुख्तलिफ पोस्ट जो पीपीएस ने पोस्ट जॉब्स अनाउंस कर रखी हैं वो जॉब सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब पर आप क्लिक करें। जैसे आप उस जॉब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके सामने उस जो जॉब आपने सिलेक्ट की है उस जॉब की मुकम्मल डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह से पोस्ट अप्लाइंग फॉर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है कि डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कि जो जॉब आई हुई है वो किस डिपार्टमेंट की है। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट नंबर के वो जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एडवर्टाइज नंबर कौन सा है उसका। नेक्स्ट है केस नंबर, उसका केस नंबर कौन सा है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन कि उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, वो मुकम्मल उसके लिखी हुई है रिक्वायरमेंट। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के कुल सीट्स कितनी है, कुल जॉब्स कितनी है। पोस्ट फॉर वुमेन, वुमेन खवातीन के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं। पोस्ट फॉर स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन मीन जो माजूर अफराद होते हैं उनके लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं। इसके बाद है पोस्ट फॉर मिनॉरिटीज, मिनॉरिटीज के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं। ये आप सारे सीट्स चेक कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी मांगी जाती है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपने पहले आपसे पहले ही लिखा हुआ है कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर, क्या आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट नंबर या केस नंबर, वो भी पहले ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड देना है जहां पर लिखा हुआ है CNSE विद डैशेस, जो डैश के साथ आपने शनाख्ती कार्ड लिखना है। और इसके बाद है विदाउट डैशेस, दूसरे खाने में आपने शनाख्ती कार्ड बगैर डैश के लिखना है। और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ये पेज आपकी पर्सनल प्रोफाइल बनाने के लिए, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ पहले ही दी गई हैं, कुछ आपने खुद दर्ज करनी है। पहले कौन कौन सी दी गई हैं, अब पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। अब आपने इसमें क्या एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। और इसके बाद है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ मोबाइल नंबर वाला खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। और ये याद रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका नंबर जैज़ में है तो जैज़ के नेटवर्क है तो जैज़ का ही होना चाहिए, वो कन्वर्ट टेलनार यूफोन जोंग में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका नंबर टेलनार का है तो वो जैज़ यूफोन जोंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, या इसी तरह से यूफोन जोंग का है तो वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यही है कि पीपीएससी अगर आपका
नेटवर्क कन्वर्ट है जैज़ टू टेलीनॉर, नंबर आपका जैज़ का और कन्वर्ट टेलीनॉर में है, तो आपको मैसेज पीपीएससी की तरफ से नहीं आएगा। आपको अप्लाई का मैसेज भी नहीं आएगा और जगह पे जो स्लिप आती है, रोल नंबर स्लिप, उसका भी मैसेज नहीं आएगा, या टेस्ट जो होता है, टेस्ट का भी मैसेज नहीं आ सकेगा, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप परेशान होंगे कि हमारे पास मैसेज नहीं आया और हम टेस्ट नहीं दे सके। ये अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने अपने जो शनाख्त जीमेल दिए और मोबाइल नंबर दिए हैं, उस दोनों पर, आपकी जीमेल पर भी और मोबाइल नंबर पर भी पीपीएससी की तरफ से कोड मौसूल होगा। उस कोड को आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में वही पहले ही मालूमात कुछ दी गई हैं, कुछ आपने खुद एंटर करनी है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर भी लिखा हुआ है, एज क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि किस एज, क्या एज रिक्वायरमेंट मांगी गई है और उसमें कौन कौन सी आपको रियायत दी गई है कि अगर आपकी अपर एज लिमिट कितनी है और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट पोस्ट के लिए है। इसके बाद है जेंडर, जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, आपके मेल है फीमेल है वो जेंडर सिलेक्ट करें, या ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर एलिजिबिलिटी के कौन कौन सी जेंडर्स एलिजिबिलिटी हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ के बाद नेक्स्ट है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अगर गवर्नमेंट मुलाजिम आप नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें, ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 3 मजीद ऑप्शन आते हैं कि सिलेक्ट सर्विस टाइप, आपकी सर्विस टाइप कौन सी है, पंजाब की है, सिंध की है, फेडरल की है, जो भी है आपकी वो सर्विस टाइप सिलेक्ट करें। इसके बाद है सिलेक्ट सर्विस नेचर, आपकी सर्विस नेचर कौन सी है, रेगुलर है या कंट्रैक्ट है। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी है, जिस डेट को आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है जब आप ये एंटर कर लेते हैं तो प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पहले नंबर पर दिया गया है एप्लीकेंट नेम, तो आपने अपना जो नाम है, आपने शनाख्ती कार्ड वाला जो नाम है वो आपने लिखना है, या आप अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उस पर जो आपका नाम लिखा हुआ है वही स्पेलिंग और वही नाम आपने लिखना है। इसके बाद है रिलीजन, अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ रिलीजन, आपका रिलीजन कौन सा है। इसके बाद है CNSE, आपने जो शनाख्ती कार्ड एंटर किया था वो पहले ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है CNSE एक्सपायरी डेट, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट दर्ज करने के बाद पोस्टल एड्रेस, जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आप अपनी पोस्ट मंगवाना चाहते हैं या लेटर मंगवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दर्ज करें। बेहतर ये है कि आपके घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दें। इसके बाद फ़ोन नंबर, अगर आपका PTCL फ़ोन नंबर है तो वो ये दर्ज कर दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, वो पहले लिखा हुआ है। इसके बाद है ईमेल, ईमेल भी पहले लिखी हुई है। नेक्स्ट है फादर नेम, अपने फादर का नाम, अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद है डोमिसाइल, अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। वो सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फीस पेमेंट का वोचर शो हो जाता है। ये वोचर आप जो फीस है जायज कैश से भी पे कर सकते हैं, आप ATM से भी पे कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं। लेकिन अब बैंक में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप हर किसी के पास जायज कैश अकाउंट बना होता है, आप जायज कैश अकाउंट से इजीली फीस पे कर सकते हैं। वो आप किस तरह से पे करनी है वो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा और कार्ड्स में भी ये शो हो रही है। नेक्स्ट है जब आप फीस पे कर लेते हैं, फीस पे करने के बाद आप दोबारा अपने अकाउंट को ओपन करते हैं PPSC की वेबसाइट पर तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। इस पेज में
पहले कुछ मालूमात दी गई हैं और नेक्स्ट कुछ आपने मालूमात एंटर करनी है। कौन कौन सी मालूमात पहले दी गई है, CNAC नंबर वो पहले लिखा हुआ है, पोस्ट नेम वो लिखा हुआ है पहले, डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है और एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि कैंडिडेट इमेज एंड CNAC, जो कैंडिडेट है उसका इमेज जो आपको फोटो है वो फोटो वाले खाने पर आपने क्लिक करना है जहां पर लिखा हुआ अपलोड इमेज, तो आपने अपलोड इमेज के बटन पर क्लिक करना है। अपनी पिक्चर जो आपकी पिक्चर है वो आपने सिलेक्ट करनी है और उसको अपलोड कर देनी है। ख्याल रहे आपने ये याद रखना है कि आपकी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसके बाद है नेक्स्ट है कि आपने CNAC अपना शनाख्ती कार्ड, आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है और उसका साइज भी 25 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन आपने पिक्चर्स, जब आप पिक्चर और शनाख्ती कार्ड अपलोड कर लेते हैं तो पिक्चर अपलोडेड स्टेटस वो सक्सेसफुल है, अपलोड हो चुकी है, फीस पेमेंट आपकी सक्सेसफुल है, हो चुकी है। इसके बाद है पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड पहले आप दे चुके हैं। नेक्स्ट क्या चीज रहती है कि एजुकेशन रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड आपका अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने अपना एजुकेशन का रिकॉर्ड अपलोड करना है। एजुकेशन रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ऐड के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। जब आप, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने ऊपर जो 3 खाने हैं जहां पर लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और BSc, ये आपके सामने अभी शो नहीं होगा। जब आप अपनी मैट्रिक, FSc या और BSc या BS जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर करते हैं या तो ये खाने फिर आपके पास शो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपने पहला प्रोसेस ये है, अब आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। एजुकेशन एंटर करने के लिए पहले सबसे पहले आपने मैट्रिक की एजुकेशन एंटर करनी है, फिर आपने FSc, FA, FSc, इसके बाद है BA, BSc, लोअर से हायर की डिग्री की तरफ आपने जाना है। तो एजुकेशन आपने किस तरह से एंटर करनी है, एजुकेशन एंटर करने के लिए पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ सर्टिफिकेट या डिग्री, आपने इस खाने पर क्लिक करना है। जैसे आप इस खाने पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ डिग्रीज शो होती हैं, क्योंकि आप पहले अभी तक मैट्रिक की आपने डिग्री एंटर कर रहे हैं तो मैट्रिक आपने क्लिक करना है। इसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। आप क्योंकि मैट्रिक का बोर्ड होता है तो बोर्ड सेलेक्ट करें, अगर इसके बाद हायर डिग्री एंटर कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। इसके बाद है इफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी इज नॉट गिवन इन द अबव लिस्ट, जो लिस्ट यहाँ पर शो होती है अगर उसमें आपका बोर्ड शो नहीं हो रहा तो आप जो जिस बोर्ड से आपने एजुकेशन अपनी मैट्रिक, FSc, BSc जो क्वालिफिकेशन आपने हासिल की है वो यहाँ पर लिख दें। इसके बाद है मेजर सब्जेक्ट्स के, जो डिग्री आप अपलोड कर रहे हैं, मैट्रिक की कर रहे हैं तो उसके मेजर सब्जेक्ट लिखते हैं, FSc की कर रहे हैं तो उसके मेजर सब्जेक्ट लिखते हैं। और इसके बाद है BSc या BS आपने की डिग्री अपलोड कर रहे हैं तो उसका मेजर सब्जेक्ट लिखें। इसके बाद है रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, आपके के जो डिग्री आप अपलोड करें, अगर मैट्रिक की अपलोड पहले कर रहे हैं तो मैट्रिक का जो रिजल्ट जिस डेट को अनाउंस हुआ था वो आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। इसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा था, अगर आप मैट्रिक के कर रहे हैं, मैट्रिक FSc का कर रहे हैं, उसका क्योंकि एनुअल का होता है तो आपने एनुअल का सिलेक्ट करना है। अगर हायर डिग्री आपकी एनुअल सिस्टम में थी तो आप एनुअल सिलेक्ट करेंगे, अगर सेमेस्टर सिस्टम में थी तो आपने सेमेस्टर सिस्टम सिलेक्ट करना है। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन या CGP, क्योंकि मैट्रिक की क्वालिफिकेशन में सिर्फ मार्क्स और FSc में भी मार्क्स होते हैं, आपने FSc और मैट्रिक में मार्क्स लिखने हैं। और हायर क्वालिफिकेशन जब आप एंटर करते हैं BSc में भी मार्क्स होते हैं, लेकिन BSc 4 साल प्रोग्राम में, BSc जो 2 साल प्रोग्राम है उसमें मार्क्स होते हैं, और जो 4 साल प्रोग्राम BS ऑनर्स होता है उसमें भी बाज का सेमेस्टर सिस्टम होता है और बाज का एनुअल सिस्टम होता है। तो जो आपका एनुअल, अगर एनुअल सिस्टम है तो एनुअल एंटर कर दें, अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर से सिलेक्ट कर दें, और BS प्रोग्राम है BS तो वैसे सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो आपने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम सिलेक्ट करना है। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन, आपके जो मार्क्स थे वो एंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स वो आपने से एंटर करने हैं कि आपने कुल मार्क्स कितने थे। डिवीजन, ग्रेड, डिवीजन आपने सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, थर्ड थी, जो भी आपकी डिवीजन थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इस तरह से पहले आपने एक मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, फिर इसके बाद FSc की करनी है, इसी के बाद हायर क्वालिफिकेशन ऐड करनी है।
जब आप पहली क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हैं, मैट्रिक की कर लेते हैं, तो आपने ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करना है, तो आपके मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऊपर शो हो जाएगी। फिर आपने जब आप एफएससी की एंटर कर लें तो ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करना है, तो आपके एफएससी के ऊपर शो हो जाएगी। इसी तरह से आपने ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करके आपकी बीएससी की डिग्री भी एंटर करके आपकी बीएससी की डिग्री भी ऊपर शो हो जाएगी और आपका मुकम्मल रिकॉर्ड ऊपर शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर इसके बाद भी बीएससी के बाद एमएससी या एमफिल रिक्वायर्ड की गई है, तो वो भी आपने यहाँ एजुकेशन एंटर करनी है। जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर आपने एंटर करनी है। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर लेते हैं, एंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये है सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड उन बंदों के लिए जिन्होंने जॉब्स जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं जिनको पीपीएससी रिकमेंड करता है कि उनकी जो सर्विस है वो काउंट की जाएगी, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। वो आपने किस तरह से लिखनी है? पहले है पोस्ट हेल्ड के पोस्ट, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट या ऑफिस, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन का है या हायर एजुकेशन का, जो भी आपका डिपार्टमेंट था वो लिखना है, या पुलिस का है, जो भी डिपार्टमेंट है। इसके बाद है पोस्ट स्टार्टिंग डेट, जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो लिखनी है। इसके बाद है करंटली सर्विंग, क्या आप अभी तक जॉब कर रहे हैं या आपने किसी वजह से छोड़ दिए। या इसके बाद है स्केल, आपने अपना स्केल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, ये मुकम्मल करने के बाद प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है तो अगला प्रोसेस है सबमिट एप्लीकेशन का। ये मुकम्मल आप चेक कर सकते हैं कि जो जो पीपीएससी की तरफ से रिक्वायरमेंट थी वो आपके ने एंटर कर ली है। इसके बाद है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट, जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको पीपीएससी की तरफ से मैसेज भी मौसूल होता है और ईमेल भी मौसूल होती है, जहां जिस मैसेज में भी और ईमेल में एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर लिखा होता है। वो टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों आपने संभाल के रखनी है, ताकि जब आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करते हैं उस वक्त भी आपको टोकन नंबर काम आता है, और जब आप रिजल्ट अपना एग्जाम देने के बाद रिजल्ट चेक करते हैं उस वक्त भी आपको टोकन नंबर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, ये देखें आपके दिया गया है एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड एप्लीकेशन नंबर इज, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। ये इसी तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा और उसके बाद टोकन नंबर भी शो होता है। नीचे इसका ऑप्शन दिया गया प्रिंट एप्लीकेशन। आप प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई की है वो मुकम्मल डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। ये था मुकम्मल प्रोसेस के आप किस तरह से पीपीएससी जॉब्स के लिए घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी भी किस्म की कोई झंझट नहीं है, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएं तो आपका काम इजीली होता जाएगा और कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई मसला दरपेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।